जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मोदी सरकार द्वारा ये कास्ट सेंसस का फैसला लाने के बाद आप लोग कितने लोग हैरान हैं और क्यों हैरान हैं? क्या आप लोग को पता था कि मोदी सरकार ऐसा कर सकती है? जो सरकार हमेशा जाति को विरोध करके धर्म में एकता बनाने वाली बात करती हो, क्या आप लोग को कभी ऐसा लगा था कि ये जातिगत जनगणना कराने की बात करेगी? और इसके कराने का पीछे कारण क्या है? क्या आप लोग को पता है कि जातिगत जनगणना कराने से हमें विशेष जातियों का पता चलेगा, किस जाति के पास कितना संसाधन है, कितना शिक्षा है? क्या ये सरकार विजन सोच सकती है? जी नहीं दोस्तों, अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि जातिगत जनगणना कराने के पीछे मोदी सरकार का ये सोच है कि हाँ, हम कौन से जाति के पास कितना शिक्षा है, कौन से जाति के पास कितना संसाधन है या नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्तों। आप लोग को पता होगा कि मोदी सरकार वक्फ के नाम पर ना जाने कितने चुनाव जीत चुकी है और उसको मुद्दा बना के तब जाकर कहीं के उसको हार मान के कानून लाना पड़ा। ठीक उसी प्रकार ये है, इसको सिर्फ अभी संसद में लाया गया है, बात किया गया है। इसको बिल बनने में लगभग 3 से 4 साल लगेंगे, ज़मीन पर लागू करने में 5 साल लगेंगे। ऐसा करते करते मोदी जी का चौथा टर्म हो जाएगा, लेकिन इसका कारण क्या है ये पता नहीं चलेगा। अभी तो राहुल गांधी फ़िलहाल इस मुद्दे को लेकर कह रहे हैं कि हमारी जीत है, जो हम करना चाह रहे थे वो मोदी जी कर रही है, यानी कि सरकार उनका है, सिस्टम हमारा है, ये कहना है राहुल गांधी का। तो क्यों दोस्तों, क्यों मोदी सरकार इतना क्यों बेबस हो चुकी है कि जिन मुद्दों का विरोध ये ज़िंदगी भर करती रही, उन मुद्दों को लागू करना पड़ रहा है इनको, या फिर लाना पड़ रहा है? क्या इनके पास विज़न नहीं है? या फिर जो भारत पाकिस्तान का युद्ध का मामला, जहां हर पब्लिक बदले के शोक में बैठा है, जो आम आदमी है वो भी सोच रहा है कि मोदी पलटवार करेगी। पिछले बार तो वहां पुलवामा तक घुस गए, पुलवामा में हुए आतंकी हमलों के बाद वहां तक, अब पाकिस्तान तक घुस गए थे। अब की बार तो कराची पार कर जाना है, ऐसा सोच रहे थे। हालांकि ऐसा हम लोग सोचना गलत है दोस्तों, क्योंकि आप लोग भी देखते होंगे कि पाकिस्तानियों कितना मीम बनाकर हम लोग का मजाक उड़ा रहे हैं। कभी पानी के नाम पर, तो कभी टमाटर के नाम पर, तो कभी दूध के नाम पर, तो कभी मीट के नाम पर। क्या पाकिस्तान में ये सब नहीं मिल रहा है? हाँ, थोड़ी महंगाई है, लेकिन क्या भारत में सस्ती है? भारत में हर सुविधा का हल मिल चुका है। आप लोग सरकार से सवाल करिए कि ये लॉलीपॉप देना बंद करिए, असल मुद्दे पर काम करिए, शिक्षा पर काम करिए, बेरोजगारी पे काम करिए, सुरक्षा पर काम करिए, ईमानदारी पर काम करिए। ये सब लॉलीपॉप लाने की ज़रूरत नहीं है। भारत की जनता उतना अनपढ़ और जाहिल नहीं रही। भारत का जनता डिजिटल हो चुका है, वो समझदार हो चुका है कि हाँ, सरकार क्या कर रही है, क्या ना कर रही है। वो ज़माना चला गया जब आप पिछले सरकारों का कुकर्म गिनाते थे कि 70 साल में इन्होंने ये नहीं किया, हम 5 साल में ये कर दिए। अब तो जनता समझ चुकी है कि भाई आप भी तो उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हो। पहले के ज़माने में राहुल और सोनिया एक कमरे में बैठ के फैसला करती थी कि फलाने को कौन सा मंत्री बनाना है, ढिमकाने को कौन सा मंत्री बनाना है। तो लोगों ने सोचा ये रूम वाला सिस्टम बंद होना चाहिए, ये लोकतांत्रिक सिस्टम है, यहाँ जनता का बात होना चाहिए, जनता का सरकार होना चाहिए, जनता का आवाज़ होना चाहिए। तब से इन्होंने बीजेपी को लाना शुरू किया और बीजेपी देखते ही देखते 16-17 राज्यों में अपनी सरकार बनाई। कुछ दिनों तक तो इनको ये अच्छी चली दुकान, लेकिन बाद में ये भी उनके नक्शे कदम पर चल गए। मोदी जी, अमित शाह ये राहुल गांधी वाला सिस्टम कॉपी करने लगे। एक कमरे में बैठ के डिसाइड करने लगे कि हाँ, फलाने को मुख्यमंत्री बनाना है, फलाने को उप मुख्यमंत्री बनाना है। तो भाई आप किस मुँह से कहते हो कि ये जनता का चुनी हुई सरकार है? जब जनता को पहले ही नहीं पता होता है कि विधायक दल का नेता कौन होगा, हम लोग किसको एमएलए बना रहे हैं, तो किस मुँह से आप लोकतांत्रिक की बात कर रहे हैं? और मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये सब सरकार की गलती नहीं है, ये सरासर गलती हमारी जनता की है। ये जनता हमारे है जो खुद को होशियार समझ रही है, लेकिन कर क्या रही है? ये कुछ भी नहीं कर रही है। इनको दिन भर का वक्त है आईपीएल देखने के लिए, एक शहर से दूसरे शहर तय करने के लिए दूरी, लेकिन इनको प्रोटेस्ट करने के लिए, सरकार से पूछने के लिए, अपनों बच्चों के लड़ने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। जिस समय लड़ने की बात आएगी ये कहेंगे कि हमारा 500 दिहाड़ी है, आप दोगे? ठीक है भाई, तो आप दिहाड़ी लेते रहो, सरकार अपना काम करते रहेगी। आप लोग विरोध किस बात का करते हो? बाकी आप लोग के जातिगत जनगणना पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आप
अपना जवाब दीजिए, उस पर विचार करेंगे और नया वीडियो लाएंगे। जय हिंद।